कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में लदबेदवा गांव में एक नवविवाहिता का शव घर के कमरे में फंदे से झूलता मिला है। इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 23 वर्षीय संजना कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी शादी महज 4 महीने पहले हुई थी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर 5 लाख दहेज की मांग का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दर्ज कराया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखें। में फंदे से लटकी मिली नवविवाहिता। ससुराल पक्ष पर लगा दहेज की मांग का आरोप। मोबाइल बना राज का पिटारा। ससुराल पक्ष पर एफआईआर, जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के लदबेदवा गांव में इस मंगलवार को उस वक्त कोहराम मच गया जब 23 वर्षीय नवविवाहिता संजना कुमारी का शव उसके कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। संजना की शादी करीब 4 महीने पूर्व मरकच्चों के पश्चिमी मोहल्ला निवासी अमर सिंह के साथ हुई थी। कुछ दिन पहले वो अपने मायके लदबेदवा आई हुई थी। परिजनों के अनुसार सोमवार की रात संजना अपने परिजनों के साथ जयनगर में एक शादी समारोह से लौटी थी। घर लौटने के बाद उसने सामान्य रूप से भोजन किया और अपने कमरे में सोने चली गई। मंगलवार सुबह संजना के कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला। अनहोनी की आशंका पर जब घर के पीछे वाली खिड़की से कमरे के अंदर देखा गया तो संजना का शव पंखे से लटका हुआ पाया गया। आनन फानन में दरवाजा तोड़कर परिजन कमरे के अंदर घुसे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फोन से बात करी थी, मेहमान फोन की थी तो बात की अपने से और हम लोग उठे सुबह, तब सोचे कि जाएंगे फिर जयनगर जाना है तो इसको उठाने आए तो दरवाजा खोल रहे हैं, आवाज दे रहे, नहीं कुछ बोल रही है, नहीं कुछ बोल रही है। तब फिर हम जाके उधर कुर्सी लगा के खिड़की खोले। अब खिड़की से देख रहे कि पलंग पर भी नहीं है। फिर आवाज दे रहे, नहीं खोल रही है, नहीं खोल रही है। तो फिर केमारी तोड़े तो देख रहे हैं कि वो लटकल है, उसमें फांसी लगा के लटकल है। घटना की सूचना पर जयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज। पुलिस ने मृतका का मोबाइल जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इधर मायके वालों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ 5 लाख दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कब तक शादी के बाद दहेज की मांग पर दुल्हन जलती और मरती रहेंगी। टीवी 45 के लिए संवाददाता कुंतलेश की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुंतलेश जुड़ चुके हैं। कुंतलेश जी, जैसा कि हमने रिपोर्ट में सुना कि संजना शादी से लौटने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई खाने के बाद और सुबह उसकी लाश मिली, तो ऐसी क्या वजह रही होगी कि 4 महीने की नवविवाहिता ने फांसी लगा लिया है? मायके कुछ दिन पहले नवविवाहिता मायके आई थी और मायके में आने के बाद अपने माँ बाप और उनके साथ अपने बगल में किसी निजी के यहाँ शादी में शरीक होने आई थी। शादी में शरीक होने के बाद घर लौटी और सामान्यतः जो रूटीन चलता है, रूटीन के तहत अपने घर में रूम में सोई। सुबह उठकर उसकी माँ ने जब घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए दैनिक नैतिक कर्म के लिए उसे उठाया तो काफी ठकठकाने के बाद दरवाजा नहीं खोला गया। तो जब देखा गया तो वो फांसी में फंदे लौटी थी। हालांकि इस बाबत वो मामला चौंकाने लगता है कि चूंकि मायके में नियमित दिनचर्या में शामिल होकर वो फांसी लगाई है। हालांकि इस बाबत मृतका के परिवार परिजनों के द्वारा मायके वालों ने ससुराल पक्ष पे 5 लाख दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। हालांकि पूरा पुलिस मामले की जांच करी, जांच आने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आने के बाद ये मामले खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर नवविवाहिता के साथ ऐसा क्या घटना घट गया जो मायके आके हुआ 3-4 दिन के बाद ही फांसी लगा ली। अगर उसे प्रताड़ित किया जाता है तो मामला काफी संगीन है। जी कुंतलेश जी, इसमें मोबाइल फोन का भी जिक्र किया गया है जो पुलिस ने जब्त कर लिया है, तो क्या इसमें मौत की कोई राज हो सकती है? क्योंकि मोबाइल आने के बाद, चूंकि मोबाइल आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है और मोबाइल में कई सारे डॉक्यूमेंट्स, कई सारे बातचीत का जिक्र छिपा होता है। हो सके कि शादी में आने से लौटने बाद, पार्टी से लौट के आने के बाद घर में अपने पति से या सास से या किसी अन्य से झगड़ा हुआ होगा या कोई और ऐसा मामला हो। तो हालांकि पुलिस ने अभी फिलहाल मामले को लेकर मोबाइल को जब्त कर लिया और जांच की जा रही। जांच के खुलासा होने के बाद ही कोई सटीक आ सकती है। जी शुक्रिया कुंतलेश जी तमाम जानकारियों के लिए।